रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस का सेकंड पार्ट और इसमें हम ये न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने लेंस फार्मूला किया था, ये आप सबको पता है यार, ठीक है। और लेंस फार्मूला में हमने आपको सिर्फ एक फार्मूला लिखवाया था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u का। ये लेंस फार्मूला है, मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस आता है, लेकिन ये लेंस फार्मूला है, इसलिए यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर भी हमारे पास क्या है, लेंस फार्मूला ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। और मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने अभी तक नहीं किया है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम करेंगे इस वीडियो में पावर ऑफ लेंस और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस के साथ। और इन दोनों टॉपिक्स को करने के बाद एक्सपेरिमेंट से पहले हम ये न्यूमेरिकल भी करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, कोई भी डाउट आपका ना रहे लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस और मैग्नीफाइंग पावर के टॉपिक में। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस और ये सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा अभी तक, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है हमने एक लिंक फिजिक्स सीरीज का, चेकआउट करो, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पावर ऑफ लेंस। डेफिनेशन में पावर ऑफ लेंस की हमारे पास क्या है कि इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब लेंस की वजह से कितनी डेविएशन हो रही है वो हमें क्या बताती है कि पावर ऑफ लेंस हमारी कितनी है। अब जितनी ज़्यादा डेविएशन होगी लाइट की, उतनी ज़्यादा पावर होगी हमारी लेंस की। बस अब इसका फॉर्मूला होता है कि यार हमारे पास पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है 1/, में हमारे पास आएगा फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ मीटर में हम लेंगे, और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारी लेंस है उसकी पावर कितनी है। अब देखो इसकी जो यूनिट है हमारे पास, ठीक है, यूनिट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो, यूनिट्स आपको करनी ही करनी होंगी। यूनिट है हमारे पास इसकी डायऑप्टर। अब डायऑप्टर यूनिट आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी, अब सुन लो यार। डायऑप्टर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स पावर ऑफ लेंस में। अब देखो यार, हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है और एक हमारे पास कनकेव लेंस होता है। अब अगर हम पावर की बात कर रहे हों, तो पावर की बात कर रहा हूँ यार, ध्यान रखना इस बार, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है पावर में, और कनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। अब ये एक और पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, एक डेफिनेशन पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है सब कुछ। अब आपके सामने मैग्नीफाइंग पावर का कंसेप्ट आएगा, अभी नहीं आया, आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैग्नीफाइंग पावर करने से पहले हमारे पास क्या आता है, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफाइंग पावर करेंगे, यानी कि पावर पता करेंगे लेंस की मैग्नीफाइंग की, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मैग्नीफिकेशन होती क्या है। मैग्नीफिकेशन में आपको ये देखना है कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है। बड़ी तो होगी लेकिन कितनी होगी, उससे हमें पता चलेगा इसकी मैग्नीफिकेशन का। अब देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा सिंपल होता है इसमें v/u, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है तो अब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है। अगर हमारे पास v और u की वैल्यू हो तब फॉर्मूला चेंज हो सकता है, अगर वैल्यूज़ चेंज हो जाएं या फिर हमारे पास यूनिट्स चेंज हो जाएं। कैसे बताता हूं आगे। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर भी हमारे पास फॉर्मूलाज आएंगे 2, सिर्फ 2। उनकी शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े जितनी इसकी पड़ेगी, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। v/u हमारे पास क्या होती है, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है हमारी लेंस की, visual angle by image at distance d over visual angle by object at distance d। अब यहाँ पर देखो वही बात है, इमेज बाय ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर v/u की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है at distance d। अब ये डिस्टेंस क्या है आपको
बिल्कुल नहीं इसमें कंफ्यूज होना। इमेज से हम डिस्टेंस कह सकते हैं कि जब भी हम कुछ इस तरह का लेंस बनाते हैं, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर उसकी इमेज बन गई है, ये हमें रे डायग्राम आएगा मैग्नीफाइंग ग्लास का, इसके अंदर हम ये सब पढ़ेंगे, इसलिए इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं, आगे आपको मैं बताऊँगा सब, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, इमेज से लेंस का डिस्टेंस बस यही होता है हमारे पास d, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फोकल लेंथ दी हुई है, मान लो हमारे पास f है हमारी फोकल लेंथ हमें दी हुई है, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो मैग्नीफिकेशन कितनी आएगी 1 + d/f, और d हमारे पास दिया होगा कितना डिस्टेंस है हमारा। अभी आपको d का कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, इसलिए इस फॉर्मूला को अभी छोड़ दो, ठीक है। आगे आपको समझ में अपने आप आ जाएगा जब हम d की बात करेंगे। d की बात हम करेंगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे वीडियो के एंड में। उससे पहले अब हम आ जाते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पास, जिसकी हमने हाइप बना रखी थी। तो यार ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनज़र रखते हुए। यार देखो, हमने अभी तक आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करवाया, ठीक है, ये आपको भी पता है, लेकिन इसमें हम ये न्यूमेरिकल पर इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं इस चैप्टर के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी यूसेज में। अब कैसे होगी, चलो हम इस तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं इसको। यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालेंगे, तो देखो अब ये कैसे होगा हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, और यहाँ पर हमें इमेज भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। अब आपको हमने पिछली वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताया था कि कब हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, या फिर कहें कब हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं। अब इस केस में आपको सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है ये है कि वो यहाँ पर कनकेव लेंस की बात हो रही है। मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि 80 to 90% बच्चे यहाँ पर यही गलती करेंगे कि वो लेंस को चेक करेंगे ही नहीं किस लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में या फिर अपनी बुक में देख लो, मोस्टली क्वेश्चन कन्वेक्स लेंस के आते हैं। कन्वेक्स लेंस दिमाग में घूमता रहता है और हम कनकेव लेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हमारे मार्क्स भी कट जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम फोकल लेंथ देखेंगे कितनी है हमारी। बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं हम, कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमारा फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे ही, लेकिन ये 50 सेंटीमीटर नेगेटिव में होगा। 15 सेंटीमीटर नेगेटिव का होगा हमारा, क्या है ये, फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की। अब कनकेव लेंस की बात हो रही है, ध्यान रखना। इसी तरह से हमें v हमारी इमेज दे रखी है कितनी है, लेकिन हमें पता है कि इमेज हमेशा हमारी क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इस केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, फोकल लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब कि जब हम ये लेंस लेंगे, क्या ये हमारा कनकेव है, बिल्कुल नहीं। तो ये देखो, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना है, लेकिन इमेज कहाँ बनी है, 10 सेंटीमीटर इमेज आगे बनी हुई है, तो हमें केस रिमाइंड करने हैं। हमने बहुत सारे केसेस किए थे ना, उसकी वजह से हम देखेंगे। तो यार देखो, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा आपके, तो आप एक सिंपल केस ये कर सकते हो कि कनकेव लेंस के केस में हमारे पास इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, या आपको भी पता है, ठीक है। तो इमेज हमारी अगर वर्चुअल और इरेक्ट हो तो हम ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही लेंगे। 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी हमारा नेगेटिव का ही होगा। अब ऑब्जेक्ट है जो हमारा यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये हमें अभी पता नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। अब एक एक लाइन में लिख के दिखा रहा हूँ, तो यार मार्क्स कटने का सवाल आपका बनता ही नहीं है। हमें पता है लेंस फार्मूला हमारा होता है 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पर हमारा f क्या है, फोकल लेंथ है, v हमारे पास इमेज है, और u हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं यार। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 1/-15, ठीक है, 1/v हमारे पास 1/-10, और u हमें दे रखा
नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो ध्यान से। अब देखो -1/15 इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये प्लस का है, उधर जाकर ये माइनस का बन जाएगा, लेकिन माइनस का बनेगा 1/-10 इक्वल में हमारे पास सेम -1/u ही रह चुका है। अब देखो इस पूरे की बात कर रहे थे, ये पूरा क्या था हमारा प्लस का था, उधर जाके ये माइनस का हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि -1/15 + 1/10 = -1/u। जी बिल्कुल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम लेकर 30 आ जाएगा, -2 + 3 = -1/u। अब -1/u हमारे पास कितना आ चुका है, ये आ चुका है हमारे पास 1/30। क्या 1/30 आ चुका है? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर माइनस है, उधर प्लस है, तो इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास 1/u की वैल्यू आ जाएगी -1/30। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 1 से 1 का कट हो जाएगा ना सीधा, तो u की हमारी वैल्यू कितनी आएगी -30 सेंटीमीटर्स हमारी u की वैल्यू आ चुकी है, या कहें ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ चुकी है। अब माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन यहाँ पर हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमने अभी फाइंड किया है, ये 30 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियस ही बात है इसके 30 सेंटीमीटर सामने है, यानी कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यहाँ पर हमारा केस क्या बनता है आपको सबको पता है। तो यार देखो, कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो सभी केसेस ऑब्वियसली सेम ही बनते हैं। हमारे इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। वैसे पहले बता दूं 10 सेंटीमीटर की इमेज है हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे ही होते हैं ना, कुछ इस तरह से होती है कुछ, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा हुआ है यार, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में हमारे पास हमने ऊपर तो फाइंड कर लिया हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया है, कितना है ये रहा आंसर, 30 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है लेंस के। लेकिन मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल है v/u, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है -10 और u की वैल्यू हमें दे रखी है -30। यहाँ पर क्या करेंगे हम, -10 बाय -30 कैंसिल करके 1/3 हमारा आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, और 1/3 को अगर आगे सॉल्व करें तो ये आएगी हमारी +0.33। अब आपको जो एक बात हमेशा याद रखनी है, अब यहाँ पर हमारे पास प्लस आया है, यानी कि अगर हम ये लेंस लें, कोई भी लेंस लें, प्लस का मतलब हमेशा ऊपर की तरफ, और अगर माइनस में होती तो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। प्लस का मतलब ऊपर है, ऊपर को हम क्या कहेंगे, क्या हम ऊपर को इन्वर्टेड कहेंगे या फिर हम कहेंगे इसको इरेक्ट कहेंगे। पिछली वीडियो देखो जाकर अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन हमें क्या शो कर रहा है कि जो हमारी इमेज है वो क्या है, हमारी इमेज इज इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या है, हमारी जो इमेज है वो 1/3 टाइम्स बड़ी है, 1/3 टाइम्स बड़ी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपके पास बहुत आसान चीज़ें रह चुकी हैं, कनकेव और कन्वेक्स लेंस का डिफरेंस, रियल इमेज वर्चुअल इमेज का डिफरेंस, फिर आएगी सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम, फिर हम कुछ यूजेस भी करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का। लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम बनाकर आपको सब कुछ बता सकते हैं। अब कैसे, कन्वेक्स लेंस हमारे पास कुछ इस तरह से था, ठीक है, और कनकेव लेंस हमारे पास कुछ इस तरह से था, ये आपको पता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो बन सकता है, यहीं से हम कह सकते हैं कि इट इज़ थिक, यहाँ से हमारा क्या है, थिक है बीच में से, इट इज़ थिक इन द मिडल एंड थिन है हमारा पेरीफेरी पे, पेरीफेरी पे हमारा क्या है, ये थिन है, और मिडल में हमारा ये क्या है, थिक। और कनकेव लेंस का हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि इट इज, यहाँ से क्या है, थिन इन द मिडल और थिक एट पेरीफेरी, ये आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा कि इट कन्वर्जिस, हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, इट कन्वर्जिस द लाइट रेज, और कनकेव लेंस में आएगा इट डाइवर्जिस द लाइट रेज। ओके, सो थर्ड पॉइंट है जो हमारा वो इंपॉर्टेंट है, ये है कि कन्वेक्स लेंस हैज
रियल फोकस, इसका फोकस असली का होता है यार। लाइट रेज सच में फोकस पे ही पास होती हैं इसके, लेकिन कनकेव लेंस हैज़ वर्चुअल फोकस, इसका फोकस वर्चुअल होता है। जब हम बनाते हैं इमेज तो कैसी बनती है, कुछ ऐसे नहीं होती। यहाँ पर हम पीछे की तरफ इसके फोकस से पास करवाते हैं, तब जाकर हमारी इमेज वगैरह बनती है। तो इसका फोकस वर्चुअल होता है। क्या पॉइंट पढ़े हमने अभी तक? फर्स्ट पॉइंट तो था कि इट इज़ थिक इन द मिडल, थिन इन द पेरिफेरी, कन्वेक्स लेंस। दूसरा पॉइंट था इसका इट कन्वर्जेस द लाइट रेज, और थर्ड था इट हैज़ रियल फोकस। कनकेव लेंस के पॉइंट क्या है हमारे? इट इज़ थिन इन द मिडल, थिक एट द पेरिफेरी, डाइवर्जेस द लाइट रेज, और थर्ड पॉइंट है हमारा इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। बहुत आसान है यार, ठीक है। अब हमारे पास रियल और वर्चुअल इमेज का किस्सा आ चुका है। अब देखो ये कैसे होगी, इसके हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहली बात तो 1 2 3 4 बताऊंगा आगे, देखो यार क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक्चुअल इंटरसेक्शन और वर्चुअल इमेज का है अपीयर टू मीट। अब आपको ऐसे नहीं लिखना यार, देखो रियल इमेज हमारी कब बनती है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज। असली में वो रेज एक दूसरे को काटती थी, तब हमारी रियल इमेज बन रही थी। ये हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। वर्चुअल इमेज में हमारे पास क्या हो रहा है? अपीयर टू मीट, हम धक्के से बना रहे थे इमेजेस को, ठीक है। वो वैसे तो रेज मीट नहीं कर रही थी, तो हम पीछे से खींच रहे थे, आपको पता है यार, हमने पढ़ा हुआ है सारा, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तब आपको ये शायद समझ में ना आए, लेकिन देख कर आए हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सेकंड पॉइंट है हमारा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज का है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रही है तो स्क्रीन पर ऑब्वियस ही बात है कि ये बनेगी ही बनेगी रियल इमेज। वर्चुअल की अपीयर टू मीट है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रही तो ये स्क्रीन पर नहीं बन सकती। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रिलेटेड हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे थे हम, जो हमने इमेज की डायग्राम देखी है फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है। बार बार कह रहा हूँ, कमेंट में पिन किया हुआ है लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा फिजिक्स सीरीज के नाम से, तो यार चेकआउट करो उसको जल्दी से जाके, ठीक है। रियल के साथ हम हमेशा इन्वर्टेड लिखते थे, जब भी रियल इमेज बन रही थी तो वो उल्टी बन रही थी। लेकिन वर्चुअल में हमारे पास इरेक्ट है, वो सीधी बन रही है वर्चुअल में, ठीक है। और अब हम करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। हमने देखा कन्वेक्स लेंस के केसेस में हमारी मोस्टली इमेजेस रियल बन रही थी, और कनकेव में हमारी वर्चुअल इमेजेस बन रही थी। ये सब हम करके आए हैं, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है चारों पॉइंट, ये हम सब करके आए हैं। तो अब यूजेस करने से पहले आपको रे डायग्राम बनानी सिखाएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास की, मतलब कि ऑब्जेक्ट छोटा होगा लेकिन उसकी इमेज बड़ी होगी। लेट्स सी। और हाँ, नोट्स की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, पहले ही बता देता हूँ। तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, अगर बना रखे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर साथ साथ बना रहे हो तो उससे बेटर कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और नोट्स चाहिए, क्योंकि नोट्स सबको जरूरत पड़ती है, तो वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखो, अब रे डायग्राम बनाएंगे हम किसकी? मैग्नीफाइंग ग्लास की। अब देखो सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, चलो कुछ इस तरह से, ठीक है। लाइव बना रहा हूँ आपके सामने, तो यार देख लेना, ठीक है। यहाँ पर एक बीच में हम सीधी लाइन लगा देंगे, बहुत सीधी लाइन है ये यार, ये इसी बात पे लाइक कर देना, ठीक है। बहुत सीधी लाइन बनी है, इसको थोड़ा ऐसे डेकोरेट कर देते हैं, मिडिल पार्ट है इसका। और ये पॉइंट हमारा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर है यार ये, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। यहाँ पर हमारे पास फोकस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2F कह लो, या फिर कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ भी कह सकते हो यार, ठीक है। 1 लगा लो, 1। अभी तो हम वो चीज़ें लिख रहे हैं जो हमें पता है, ठीक है, अभी कुछ नया नहीं कर रहे, ये आपको भी पता चल रहा होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अब देखो कन्वेक्स लेंस के केस में हमारी इमेज कब बन रही थी? लास्ट केस किया था हमने 6th वाला, उसमें क्या था? ऑब्जेक्ट को हम रखते थे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब यहाँ पर हम रख देते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, ये इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं A और B, ठीक है। अब हमने क्या करना है? पास करवानी है। पहली बात तो हमने ये सीधी करवाई, और यहाँ से पास होगी ये दूसरे फोकस पर, कुछ इस तरह से। और सेकंड हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट किससे पास होगा? ऑब्जेक्ट की लाइट रे किससे पास होगी? हमारी ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस तरह से। स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगी यार, ठीक है। ये दोनों दूर जा रही हैं, तो यार ये मीट कहीं पर नहीं करने वाली, ठीक है। ये इधर को जाएगी, ये उधर को जाएगी, ये आपको मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको पीछे की तरफ मिलाएं कुछ इस तरह से, तो ये कहाँ पे मीट कर रही हैं? ये यहाँ पर मीट करेंगी, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी A' और B'। अब आप यहाँ से देख सकते हो, क्या ये इमेज बड़ी आ रही है ऑब्जेक्ट से? तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? ये तो हमारी इमेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस कहाँ तक
लेंस तक का, इसको हम कहेंगे डी। अब यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये हमारी आंख है, डी को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा ये छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें इतना बड़ा दिखेगा, और कितना बड़ा होगा ये हमने मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलाज में पढ़ा था कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस को हम एफ मान रहे हैं, तो एम कितना था हमारा, मैग्नीफिकेशन कितनी आ रही थी 1 + d/f, बट शर्ते डी एफ और एम में से हमें दो चीज़ें दे रखी हों तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ गया होगा अब आपके डी होती क्या है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की रे डायग्राम भी आपको समझ में आ चुकी है। अब हम शांति से प्रोसीड करेंगे यूजेस पर कन्वेक्स और कनकेव लेंस के। तो यार देखो 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, छोटा रखेंगे इस वीडियो को, मुझे पता है पिछली वीडियो 30 मिनट से 1-2 मिनट बड़ी थी, तो इसको हम छोटा रखेंगे, ठीक है। यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस में हमारे पास फर्स्ट है इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। जूम कर लेते हैं थोड़ा, अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको यार। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में हमारा कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अभी अभी हमने यहाँ पर किया था मैग्नीफाइंग ग्लास था हमारे पास, कन्वेक्स लेंस था, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास था ना हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट इन मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या ये हम लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारे पास कौन सा होता है ये लेंस यूज, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। जी हाँ, तो यही है हमारा सेकंड पॉइंट। 3 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा इन स्पेक्टेकल्स फॉर लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड पॉइंट था हमारे इन मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट हमें बड़ी इमेज दिखा रहा था। अब देखो अगर दूर हमारे पास कोई छोटी चीज़ है वो हमें नहीं दिख रही, तो हम अगर स्पेक्टेकल्स डालें कन्वेक्स लेंस के तो हमें वो छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, तो हम उसे आराम से देख पाएंगे यार। तो इसलिए इन स्पेक्टेकल्स है, यानी कि हम चश्मों में यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस को छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए। अब कनकेव लेंस पर आ जाते हैं यूजेस इसके, बहुत आसान है, सिर्फ 2 लिखेंगे। पहला तो हम यही लिखेंगे, यहाँ पर क्या है था, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए था। कनकेव में क्या होगा, कनकेव में हमारे पास क्या होगा, देखो अगर आंखों के सामने कोई बड़ी चीज़ रख दें तो वो हमें नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर हमारी मान लो आंख हमारी इतनी सी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रख दिया इतना बड़ा, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आंख हमारी इतनी ही है, ऑब्जेक्ट यही ऑब्जेक्ट हमें इतना दिख जाए, तो ये देखो यार छोटा है ना उससे, तो और आंख भी हमारी आराम से देख पाएगी, ठीक है, आंखों को आराम से देखने में आसानी होगी ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इन स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स तो ये भी होंगी, लेकिन किसके लिए, फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट, ठीक है, छोटा देखने में कौन सी यूज़ होती है हमारी, कनकेव लेंस। बड़ा देखना है तो कन्वेक्स लेंस, छोटा देखना है तो कनकेव लेंस। अब ये यूजेस मैं रिलेट करके बता रहा हूँ तो आपको याद हो जाएंगे, साथ में याद होते रहेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर हमने लिखा था टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम करेंगे गैलिलियन टेलीस्कोप के लिए, इन गैलीलियन टेलीस्कोप टू सी फार ऑफ प्लेसेस। अब गैलीलियन टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप ही है, लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल का टेलीस्कोप होता है हमारा, ठीक है। इसमें हम दूर की चीज़ें यानी कि प्लैनेट्स वगैरह को देखते हैं, टू सी फार ऑफ प्लेसेस। उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। अब देखो टू सी फार ऑफ प्लेसेस, अब यहाँ पर मैं क्या ये कह सकता हूँ, मान लो यहाँ पर कनकेव लेंस की बात करते हैं अब छोटी सी, फिर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब देखो कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो हमने बात की थी आंखों की, ठीक है, आंख हमारी ये बड़ी चीज़ को छोटा देख सकती है, ठीक है, आराम से देख पाएगी। क्या अगर मैं कहूँ अगर हमारी आंख इतना एरिया कवर करे, मान लो, ठीक है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था वो हमें इतना दिख रहा था, वो हम आराम से देख पा रहे थे, तो इसका जो बैकग्राउंड था वो हमें नहीं दिख रहा था, ठीक है। बैकग्राउंड कहाँ से दिखेगा अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से हम वो बैकग्राउंड भी तो देख पाएंगे। ज़्यादा चीज़ें हम देख सकते हैं कनकेव लेंस की मदद से। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फार ऑफ प्लेसेस। अब देखो इससे हम ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का क्या फ़ायदा है कि हम दूर की चीज़ों को बड़ा देख सकते हैं, कनकेव लेंस का हमारा फ़ायदा है हम ज़्यादा देख सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं यार, ठीक है, अपने अपने नुकसान भी होते हैं, यहीं से पता कर सकते हो आप, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग वैसे फ़ायदे ही आते हैं, ठीक है, हमेशा यूजेस ही ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप यूजेस आराम से बता सकते हो। नोट्स के लिए अब ये ऐड देख लो।
Congratulations! थैंक यू। अब तू भी 10th में हो गया, वो भी ICSE बोर्ड। हाँ यार। सुना मैंने 9th की साइंस में 99। वाह, मेरे भी इतने ही थे पर 10th में। मगर तू तो इतना नहीं पढ़ता था। तीनों में मिलाकर है। क्या? ट्यूशन पे हर महीने 400 दिए अलग, सिर्फ 33 ही आए हर सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स में? नहीं यार, बाकियों में तो कर लेते हैं, लेकिन फिलोजी, बियोलॉजी और केमिस्ट्री में दिक्कत है। तेरा मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में? 10th में फेल नहीं होना चाहता। तेरे तो अच्छे आए थे, बता दे कैसे? भाई मैंने तो मिशन 90 क्लास 10th के नोट्स वाला PDF अनलॉक किया था। क्या मतलब? अरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक पिन किया हुआ है, उसे भरो, नोट्स लो, ऊपर से तेरे हर महीने ट्यूशन की हाफ प्राइस मतलब सिर्फ 200 रुपीज में पे करो इस UPI ID पे और अपनी email ID पे 1-2 चैप्टर नहीं, पूरे सब्जेक्ट के नोट्स पाओ और न ही किसी ट्यूशन की जरूरत। सिंपल। सच में? और इतना कम पड़े तो ये सुनो, अभी नोट्स अनलॉक करने पे टेलीग्राम पे उनका ऑफिशियल 24/7 सपोर्ट फ्री, और इन नोट्स के बेनिफिट स्क्रीन पे देख ले, जो इन नोट्स को बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं। थैंक यू संजना। थैंक यू छोड़, अभी मैंने तुझे ये बताया। तो कूपन कोड के सेक्शन में मेरी UPI ID डाल, मुझे भी 20 रुपए मिलेंगे। वाह यार, मतलब जितने रेफर उतनी कमाई भी। और क्या, फ्री में थोड़ी बताऊंगी तुझे। सही है यार, अभी लेता हूँ नोट्स, और 2 फेलियर तो मेरे पास भी है। कौन? यश, साहिल और आशीष। 40 रुपए तो इनके बन जाएंगे मेरे, और अभी और भी है। हाँ, बता दे उनको भी। तो आई होप आपने वो ऐड भी देख ली होगी, नोट्स का आपको सब कुछ पता चल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बीच में हमारे पास ये क्या है, ये चैनल का लोगो है, इसको क्लिक करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो अगर कर रखा है, वरना अगर नहीं किया तो अगले स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में एक और कैंपेन को हम एक्सटेंड करेंगे जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज साइड में यहाँ पर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक है और यहाँ पर हमारे पास है फिजिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक, दोनों को चेकआउट कर लो, और बीच में है हमारा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।